हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अमित सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल मिस्ट्री में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे किसी मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस। आज की हमारी वीडियो होने वाली है संगति पर, संगति के असर पर, कि एक इंसान पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। शुरू करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। ये कहानी दो भाइयों पर आधारित है, जिनमें एक का नाम जो बड़ा होता है, बड़े भाई का नाम टॉम और छोटे भाई का नाम जॉर्ज होता है। टॉम बचपन से ही मेहनती स्वभाव का लड़का था, जो अपने स्कूल में अच्छे नंबर प्राप्त करता था, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था और किताबों का अच्छे से अध्ययन करता था। लेकिन जो जॉर्ज था वो बहुत ही चंचल स्वभाव का व्यक्ति था। उसे पीछे की सीट पर, यानी कि बैक बेंचर जिसे बोलते हैं, बैक बेंच पर बैठना, मटरगश्ती करना, अपने फ्रेंड के साथ क्लास में मस्ती करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वह हमेशा केवल एवरेज नंबर से पास होता था। दोनों की शिक्षा पूर्ण होती है। जो टॉम होता है, टॉम अच्छे अंकों से अपनी शिक्षा कंप्लीट करता है और उसे एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पर एक अच्छी जॉब मिल जाती है। और जॉर्ज एक एवरेज नंबर से पास होता है और उसे कोई जॉब नहीं मिलती। उसका जॉब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन जॉर्ज में कुछ खास क्वालिटीज़ थी, जैसे कि पर्सनैलिटी और उसकी कम्युनिकेशन स्किल एक नंबर थी। वह लोगों को अपनी बातों में ऐसे उलझाता था जैसे मानो वह उसका सदियों पुराना दोस्त हो। तो शहर में जॉर्ज ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे उसने उदाहरण लिया हो। वह किसी से बाइक उधार ले लेता था, किसी से कपड़े उधार ले लेता था और इसी तरह पूरा जीवन उसने एंजॉय किया। इसी तरह वह अपना जीवन निर्वाह करता था। अब होता क्या है, बड़े भाई टॉम को उसकी चिंता सताने लगती है कि ये पूरे दिन मटरगश्ती करता है, इसके दोस्त इसका सहयोग भी करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या होगा। ये अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बड़े भाई टॉम की जॉब होने के कारण वह अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर रहा होता है, किंतु छोटे भाई जॉर्ज की टेंशन उसे हमेशा सताती है। लेकिन होता क्या है, धीरे 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 दोनों की उम्र अब बढ़ने लगती है। जब जॉर्ज की उम्र लगभग 48 वर्ष होती है तो टॉम की उम्र लगभग 50 से 52 वर्ष हो चुकी होती है। अब टॉम सोचता है कि इसने सारा जीवन लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों की संपत्ति उधार ले लेकर इसने अब तक का जीवन यापन किया। इसके दोस्त भी इसका साथ देते हैं। इसने अब तक के जीवन में मांस मंदिरा का सेवन किया, लेकिन अब इसका कोई दोस्त भी नहीं होगा। धीरे धीरे इसके दोस्त कम हो रहे हैं और अब इसे कोई पैसे भी उधार नहीं देगा। तो अब इसका जीवन मुश्किलों में गुजरेगा। तो होता क्या है, दोनों टॉम जब ये बात सोच रहा होता है तो सोचते सोचते वह एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि चलो अच्छा है, अब इसे अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। मैं अब जब रिटायर होऊंगा तो मेरे पास $30,000 की संपत्ति होगी और इसके पास कुछ नहीं होगा, और अब इसके मित्र भी नहीं होंगे और इसको कोई उधार भी नहीं देगा। तब इसका जीवन अब कष्टों से परिपूर्ण होगा। यह सोचकर टॉम एक लंबी सांस लेता है और सो जाता है। जब प्रातः वह सोकर उठता है तो उसको पता चलता है कि जॉर्ज ने विवाह कर लिया है, एक शादी कर ली है। जब वह जानकारी करता है तो उसको पता चलता है कि जॉर्ज ने जिस महिला से शादी की है उस महिला की उम्र लगभग 80 वर्ष, यानी कि उसकी माँ की उम्र की है, और वह बहुत ही धनी परिवार की है। उस वृद्ध महिला के पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है और वह वृद्ध महिला अब 3-4 वर्ष पश्चात एक्सपायर हो जाती है और उसकी सारी संपत्ति जॉर्ज की हो जाती है। अब टॉम ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि हे ईश्वर, अब तो तुम्हें
उसे उसके कर्मों की सज़ा देनी थी, लेकिन तुमने सज़ा के स्थान पर उसको एक उपहार दे दिया। अब जॉर्ज एक दिन टॉम को मिलता है और उसका हंसकर तिरस्कार करता है और कहता है कि देखा भाई, आपने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, मेहनत की, और आपके पास आज तक मात्र $30,000 है और मैंने मेहनत भी नहीं की और मेरे पास आज अरबों खरबों की संपत्ति है। तो टॉम उस वक्त कुछ नहीं कह पाता और वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बढ़ता है, दोनों की उम्र बढ़ने लगती है। टॉम अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट के बाद अब ईश्वर की पूजा भक्ति में लीन हो जाता है। वृद्ध महिला के मरने के बाद सारी संपत्ति जॉर्ज की हो जाती है। ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।